मिस, आज तुम्हारी जी परिवार के बड़े बेटे के साथ सगाई की पार्टी है। भागो मत। मिस। मैं उस तरह के अमीर घराने के बेटे से शादी नहीं करूंगी। तुम में से जो चाहे उससे शादी कर लो। जल्दी जाओ, बड़ी मिस को पकड़ कर लाओ। उसे भागने मत देना। वांग बटलर, बड़ी मिस बचपन से मार्शल आर्ट सीख रही है। भले ही हम उसे हरा नहीं सकते। प्यारे, जल्दी जाओ और पकड़ो। अलविदा। जी बड़े बेटे, मेरे साथ सगाई करने की सोच रहे हो? तुम योग्य नहीं हो। ये वेन परिवार की बड़ी मिस अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर सकती। अगर झांग पिंग ने बड़े बाबू को उकसाया नहीं होता, मेरी माँ की यादगार चीजों को धमकी के रूप में इस्तेमाल करके व्यक्ति ने कभी हाँ नहीं कहा होता उसके साथ ठीक सगाई है, करने के बस लिए। करो। भाग गई तो भाग गई। कम से कम मुझे वेन परिवार में जाकर सगाई तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेनकिन, सुना है तुम्हारी मंगेतर भाग गई है। हाँ, तुम्हारे पिता हमेशा बाहर कहते हैं तुम जीली जितने अच्छे नहीं हो, जिससे तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब हो गई है, तो वह लड़की तुमसे शादी नहीं करना चाहती। यह तो सामान्य बात है। भाई, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, एक साधारण लड़की से शादी करो, क्योंकि इन सालों में जियांगचेंग की सभी अमीर लड़कियां मेरे चारों ओर घूमती है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से भाभी का देवर के साथ प्रेम प्रसंग हो जाए, वो तो बुरा होगा। तुम्हें नहीं लगता? मुझे लगता है कि तुम लोगों को पहले खुद को संभालना चाहिए। मेरे मामले में तुम्हारी दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। देखते हैं। चलो। ये वेन की बड़ी बेटी शादी से भाग गई। ये निश्चित रूप से दूसरे बेटे के साथ मिलीभगत है। जानबूझकर आपका अपमान कर रही है। पहले वेन के घर शुभकामनाएं देने गया, तब लगा कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन सच में इंसान को पहचानना मुश्किल है। वेन टैंग, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे पास और क्या तरकीबें हैं। सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित जगह होती है। किसे पता था कि मैं दरवाजे के पास छिपा हूँ? मैं सच में एक जीनियस हूँ। इस तरह की ड्रेस पहनी है, पता नहीं माँ पहचान पाएंगी या नहीं। यह आदमी बहुत हैंडसम है, लेकिन मैं अचानक ऐसे आ गई। क्या यह बहुत अजीब नहीं होगा? क्या तुम आज नए आए बॉडीगार्ड हो, ली टीएनयू? लगता है मेरा भेष सफल रहा। यह पोशाक और टीएनयू, यह नाम बिल्कुल मेल खाता है। अगर मैं अब नीचे जाऊं, तो मुझे जी के दूसरे बेटे से शादी करने के लिए मजबूर किया जाएगा। नहीं, मैं नीचे नहीं जा सकती। हाँ, मैं आज ही नौकरी पर आया हूँ। ली टीएनयू। समझ गया। जी सर। वो नया बॉडीगार्ड। क्या ये छोटा सा आदमी जी सर की रक्षा कर पाएगा? अंदर क्या हो रहा है? जी सर, अंदर की सगाई रद्द हो गई है। आपकी वो मंगेतर उस मां बेटे के साथ मिलकर आपके खिलाफ हो गई। सच में इंसान बहुत बुरा होता है। यह औरत, यह बकाया, मैं बाद में उससे निपटूंगा। लगता है वह भी बुरे लोगों से मिला। ऐसी मंगेतर मिल गई। यह तो सच में परेशान करने वाली बात है। ली टीएनयू है ना? 5 साल की स्पेशल फोर्स से रिटायर, राष्ट्रीय फ्रीस्टाइल पुरुष मुकाबला समूह चैंपियन, कई बार गुप्त सुरक्षा कार्यों में काम किया। रिज्यूम अच्छा है। असल में मैं नहीं हूँ। हमारे जी साहब बहुत उदार है। अगर तुम हमारे यहाँ बॉडीगार्ड बनोगे, न सिर्फ खाना और रहना मुफ्त होगा, बल्कि महीने के 20 लाख मिलेंगे। कितना? 20 लाख? यह तो मेरे लिए भाग्यशाली है। मैं बचपन से मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ। बॉडीगार्ड बनना मेरे लिए आसान है। मैं ली टीएनयू जी साहब के लिए जान दे दूंगा। जी साहब की सेवा करूंगा। जल्दबाजी में नकदी नहीं लाया। कार्ड से भुगतान करने पर भाई को पता चल जाएगा। मुझे जल्दी से एक स्थिर नौकरी ढूंढनी होगी। स्थिर नौकरी। बर्बाद हो गया। पकड़ा गया। हाँ, चेस्ट मसल्स अच्छे हैं। इसी तरह बनाए रखो। क्या चेस्ट मसल्स? यह मेरी असली 36 सी है।
यह विला न सिर्फ हमारे वेन परिवार के लिए बल्कि जी परिवार के लिए भी खरीदना मुश्किल है। इतना बड़ा विला। मेरा यह नया बॉस आखिर कौन है? क्या हुआ पेई पेई? आउटांग, तुम कहाँ हो? बाहर मत आना। तुम भाग गए। तुम्हारे मंगेतर पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चले जाओ। तुमने मुझे मारा। जी परिवार को पता है। जी परिवार के युवराज मेरे भाई हैं। मैं तुम इंतजार करो। एक बच्चलन दूसरी पीढ़ी का नवाब मुझसे शादी करने के लिए दबाव डालने की हिम्मत। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। जी साहब सावधान। मैं जी साहब की पत्नी हूँ। तुम्हारी मुझसे ऐसी बात करने की मुझे छोड़ दो। क्या यही है वह लड़की जिससे बॉस ने शादी से भागा था? वेनकिन भाई, सुना है कि तुम्हारी अनजान लड़की भाग गई है। क्यों न तुम मुझसे शादी कर लो? टीएनयू, उसे रोको। माँ का फोन इस समय आया है। जरूर मुझे वापस शादी करने के लिए कह रही होंगी। पहले उन्हें सूचित कर दो कि मैं सुरक्षित हूँ ताकि वे चिंता न करें। माँ, मैं वापस शादी करने नहीं जा रहा हूँ। मैं बाहर हूँ। मुझे नौकरी मिल गई है। मैं अपना खुद का खर्च उठाऊंगा। तुम चिंता मत करो। वेंटेंग जल्दी घर आओ। तुम्हारी माँ बीमार पड़ गई है। क्या? मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। पापा, माँ कहाँ है? बुरा हाल है। हम फंस गए हैं। पापा, हमें टैंग टैंग को जी परिवार से शादी करने के लिए क्यों मजबूर करना चाहिए? टैंग टैंग बचपन में वैनकिन की माँ ने बचाया था। उस समय दोनों परिवारों ने शादी करने का वादा किया था, लेकिन इन वर्षों में वैनकिन की सौतेली माँ ने उसके कान भरे हैं कि वैनकिन ने घर बसाया नहीं है, वो संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। अभी वैनकिन की माँ की संपत्ति सब उसकी प्रेमिका और नाजायज बच्चे हड़प लेंगे। टैंग टैंग को शादी करनी ही होगी। वैनकिन की माँ की संपत्ति को बचाए रखो, लेकिन वैंगटांग को ऊपर भेजो। थोड़ी देर में जी परिवार आएगा। वैंगटांग को अच्छे से माफी मांगने दो। बेहुदा, क्या तुम जानते हो जी परिवार कितने व्यापारिक संबंध है? तुम कहते हो कि सगाई तोड़ दो और तोड़ दो। वैन परिवार ने कहा है कि वे तुमसे माफी मांगेंगे। तुम और क्या चाहते हो? वेनकिन, देखो तुमने अपने पिता को कितना गुस्सा दिला दिया। तुम अभी भी सुनो। मेरे और मेरे पिता के बीच संबंध खराब है। क्या यह तुम्हारे मन मुताबिक नहीं है? तुम्हारा नाटक देखने का समय नहीं है। तुम रुको। अगर नहीं रुके तो मैं तुम्हारी माँ की चूड़ी तोड़ दूंगा। ठीक है। मैं वेन परिवार के पास जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं तुम क्या चाल चलते हो। उसे पाने का तरीका ढूंढो। वेन परिवार की बड़ी बेटी को किसी भी हालत में उसे तुम्हारे बड़े भाई से शादी नहीं करने देना। टैंग टैंग अभी छोटी है और समझदार नहीं है। असल में वो वैनकिन को बहुत पसंद करती है। वापस आकर वैनकिन से माफी मांगने को कहा। शादी समय पर होगी। माफी? शादी? पिताजी किससे बात कर रहे हैं? क्या यह जी परिवार की प्यारी बच्ची है? नहीं, मैं उससे किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगी। सोचा नहीं था। वेनकिन, तुम इतने बड़े हो गए हो। मैं और तुम्हारी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे। चिंता मत करो, मैं पक्षपात नहीं करूंगी। तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं अभी टैंक टैंक को तुमसे माफी मांगने भेजूंगी। तुम्हें एक जवाब दूंगी। वेन परिवार के माता पिता ऐसे लगते हैं जैसे वे झूठ नहीं बोल रहे। क्या ये सब वेन परिवार की वो बड़ी बेटी खुद की मर्जी है? अच्छा, तो मैं वेन टैंग से मिलूंगा, सुनूंगा वो क्या कहती है। टैंक टैंक, वेनकिन आ गया है। टैंक टैंक,
भैया, तुम बहुत डरावने हो। उस लड़की को खिड़की से कूदने पर मजबूर कर दिया। हाँ हाँ। ये है तुम्हारे वेन परिवार का मुझे दिया जवाब। जाओ उसे पकड़ो। मुझे ये औरत पकड़नी है। अच्छा, मेरे माता पिता को बहकाने की हिम्मत, मुझे शादी के लिए वापस बुलाने की कोशिश। मैंने पहले उस बदमाश को कम आका था। जी वैनकिन, तुम्हें इतना अच्छा घर मिलने लायक, तुम खुद ही इसे छोड़ दो। ये हमारी मालकिन की संपत्ति है। तुम एक बेटा हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चिल्लाओ और चिल्लाओ। तुम क्या हो? तुम छोटे प्यारे हो। तुमने मुझे मारा। तुम मेरे धन देवता के साथ क्या कर रहे हो? जी वैनकिन, ये है तुम्हारा बॉडीगार्ड। मूंगफली की तरह दिखता है। जाओ उसे सबक सिखाओ। तुम यहां मत आना। तुम राक्षस हो। तुम मुझसे दूर रहो। बचाओ। अब मेरे मालिक से माफी मांगो, नहीं तो हम। भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने गलती की, मुझे घर भी नहीं चाहिए। तुम उसे मुझसे दूर रखो। मैं तुमसे विनती करता हूं। उन्हें बाहर फेंक दो। मेरी माँ के बंगले को गंदा मत करो। ठीक है बॉस। उठो उठो। मुझे उठाओ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैंने कहीं कोई गलती की है? बताओ तुम असल में कौन हो? मैं वास्तव में ली टाइन्यू नहीं हूँ, लेकिन यह सब एक गलतफहमी है। मैं समझा सकता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। क्या यह एक औरत है? ऐसी सुंदर सूरत वाला आदमी कैसे हो सकता है? इतना सुंदर आदमी। बताओ तुम्हें किसने मेरे पास भेजा है? मैं किसी के इशारे पर नहीं आया हूँ। मैं भी दुश्मनों से बच रहा हूँ, इसलिए मजबूर होकर झूठ बोलकर यहाँ रुका हूँ। लेकिन मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। तुम झूठ नहीं बोल रहे हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? वेन वेनरेन। जी जनरल, ये वेनरन बहुत संदिग्ध है। क्या ये झंगपिंग की तरफ से भेजा गया हो सकता है, या फिर पहले उसे बाहर निकाल दो। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ वे क्या चाल चल सकते हैं। तुम हट जाओ। वेनकिन भाई, क्या अब मैं तुम्हारे घर भी नहीं आ सकती? वह हमेशा मुझे रोकती है। जी जनरल सानिंग जी जोर दे रही हैं। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। वेनरन, बाहर फेंक दो। ठीक है जी जनरल। पहले वाला लीटाइन्यू कहाँ है? यह छोटा सा चेहरा क्यों आ गया? क्या वेनकिन भाई मुझे पसंद नहीं करते? क्या उनकी रुचि पुरुषों में है? सूजी, वापस जाओ। क्या लगता है तुम्हें बुरा लगा? मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ। तुम एक छोटे से बॉडीगार्ड हो, अपनी थोड़ी सी खूबसूरती पर इतराते हुए वेनकिन भैया के सामने इधर उधर घूमते रहते हो। आज तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। जब मैं वेनकिन भैया से शादी कर लूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। यह औरत तो पागल है। मेरी अभी की पहचान एक आदमी की है, और यह आदमी का भी जलन खा रही है। आओ, मुझे मारो। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं अभी वेनकिन भैया को बता दूंगी और तुम्हें निकाल दिया जाएगा? मैं जन्म से लेकर अब तक कभी ऐसा अपमान नहीं सही।
यह सब जी बड़े बाबू की वजह से है। ऐसे दूसरों के घर में रहने का जीवन मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकती। मैं अभी तुरंत शादी तोड़ना चाहती हूँ। हे पेई पेई, वह जी परिवार के बड़े बाबू का फोन नंबर मुझे भेजो। बड़ी बहन, क्या तुम सही हो? वह तो पूरे शहर में तुम्हारी तलाश कर रहा है। तुम अच्छे से छुपे नहीं और खुद ही जाल में फंस रही हो। वह मेरी तलाश इसलिए कर रहा है क्योंकि वह मुझसे शादी करना चाहता है। मैं देखना चाहती हूँ कि उसमें क्या खूबी है जो मेरे बारे में सोचने की हिम्मत करता है। मैं अभी उसे बुलाकर शादी तोड़ दूंगी। क्या बात है? शायद वैन बड़ी बहन का नंबर है। उसे शायद तुमसे माफी मांगनी है। क्या ये झांग पिंग और उसकी माँ के साथ मिलकर की गई एक चाल है? तुम कहो तो ले लूं या न लूं? लो, मैं सुनना चाहता हूँ। उसके पास क्या स्पष्टीकरण है? जी परिवार के बड़े बाबू ना, मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसे लोग जो अपने परिवार की बदौलत बदमाशी करते हो, मुझसे शादी करने की उम्मीद मत करो। क्या तुम मुझे पूरे शहर में नहीं ढूंढ रहे हो? कल दोपहर को यूनलान कैफे में शादी तोड़ने आओ। अगर तुम नहीं आए तो तुम मेरे पोते हो। यूनलान कैफे को घेर लो। एक मक्खी भी बाहर न जाने दो। यह जी परिवार का लड़का, मैं नहीं दिख रहा हूँ और वह मुझे ढूंढ रहा है। मैं उससे मिलने जाता हूँ, वह आने से डर रहा है। अरे, तुम कहाँ हो? क्या तुम आने से डर रहे हो या फिर तुम मुझसे शादी तोड़ना नहीं चाहते? आ गया। बॉस यहाँ क्यों है और उसका चेहरा इतना गंभीर क्यों है? क्या वह सोच रहा है मैं काम छोड़कर कॉफी पीने आया हूँ? बॉस मैं यहाँ। यह औरत, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। बॉस मैं एक फोन कॉल लेने जा रहा हूँ। मुझे क्या हो गया है? विनरान तो एक आदमी है। मैं उस पर शक क्यों कर रहा हूं? वैनटांग, तुम कहाँ हो? मैंने माता पिता से बात कर ली है। वो तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगे। जल्दी घर आओ। मेरे अच्छे भाई, पिछली बार भी तुमने ऐसा ही कहा था। मुझे अभी भी तुम्हारे उस थप्पड़ का बदला याद है। पहले की बातें अब नहीं करेंगे। 3 दिन बाद एक चैरिटी डिनर है। तुम वापस आकर मेरी साथी बनो। हम सपने देख रहे हो? जी बॉस, हर जगह ढूंढ लिया। वैन महोदया का कोई निशान नहीं है। क्या वह शायद आई ही नहीं है? यह औरत फिर से मुझे धोखा दिया। यह जी परिवार का युवराज क्या अभी नहीं कहा था कि आ गया है? फिर कहाँ गायब हो गया? कहीं बीच में ही भाग तो नहीं गया? विनरान चला गया। लगता है बॉस का मूड अच्छा नहीं है। मैं इस समय उन्हें परेशान नहीं करूंगा। अगली बार इस जी युवराज से हिसाब चुकता करूंगा। सच में ये पूंजीपति हैं। इतनी रात हो गई है फिर भी आराम नहीं कर रहे। मुझे यहाँ पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। जी जनरल, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका स्वास्थ्य और भी जरूरी है। जल्दी आराम कर लीजिए। रुको, यह दृश्य मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे किसी प्राचीन राजदरबार के नाटक में देखा है। क्या यह वही नहीं है जो रात भर अध्यादेश पढ़ता रहता है और उसका महान अंदरूनी प्रबंधक सु गोंग गोंग? इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी कंपनी के सूचीबद्ध होने से जुड़ी है। यह मामला बहुत संवेदनशील है। विनरान, कल के समारोह स्थल की सुरक्षा पूरी तरह से आपके जिम्मे है। मैं यानी आप जल्दी घर जाकर आराम कर लीजिए।
जी जनरल, हाओचिंग समूह सिर्फ आपके लिए लोगों को धोखा देने वाली एक छोटी सी कंपनी है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा और भी जरूरी है। आप ये मामला कैसे एक अज्ञात वेनरान के हाथ में सौंप सकते हैं? क्या वेनरान झांगपिंग और जीली का आदमी है? कल परीक्षण करके पता चल जाएगा। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीली निश्चित रूप से कुछ न कुछ करेगा। वेनरान पर नजर रखो। ये पुराना जी जनरल सच में भ्रमित है। अगर उसे पता चल गया आप ही है जियांगाई शहर के मशहूर तीसरे मास्टर, वो उस नाजायज बच्चे को कभी नहीं छोड़ेगा जो बार बार आपको नुकसान पहुंचा रहा है। मेरी पहचान गुप्त रखनी होगी। जब तक मैं अपनी मां की एकमात्र यादगार नहीं ले लेता, तब तक जी परिवार का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और हमें भी जी परिवार पर रहम करने की जरूरत नहीं है। वाह, यह दृश्य! मैं तो सोच रहा था धूप का चश्मा पहनना सिर्फ दिखावा है, लेकिन यह काफी उपयोगी है। जी साहब, सुना है हाओचेंग ग्रुप की पी उस ताकतवर तीसरे मास्टर के साथ है। क्या आपका तीसरे मास्टर से निजी संबंध है? जी साहब, जी साहब। जी साहब, क्या आपके पिता वसीयत बनाने जा रहे हैं और संपत्ति आपके भाई जीली को देंगे? क्या आप और आपके पिता के बीच मतभेद? क्या कारण है? क्या आप जानते हैं मैं किसका आदमी हूँ? तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो। थोड़ी देर में दूसरा बेटा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या तुम इस माँ के बिना और पिता के प्यार के बिना जी उम्मीद कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये छोटी सी कंपनी हमारे दूसरे बेटे के लिए एक बात का मामला है। यह आदमी अचानक बाहर आया और जानबूझकर जी वेंकिन को गुस्सा दिलाने वाली बातें कहने लगा ताकि हम उससे हाथापाई करें। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। आओ, यह पत्रकार, आपकी बात सही नहीं है। हमारे जी साहब और परिवार के साथ मेलजोल है, भाई भाई में प्यार है। कंपनी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। आओ, इस पत्रकार को हमारे वीआईपी चाय कक्ष में ले चलो। अच्छे से खातिरदारी करो। थोड़ी देर में मैं तुमसे धीरे धीरे बात करूंगा। पहले इसे गली में ले जाकर पीटो, फिर इसे बैक स्टेज में बंद कर दो। जी जी आने का इंतजार करो। जी जी, आप आइए। यह वेनरन काफी दिलचस्प है। हमारे जीजी तो कमाल के हैं। न सिर्फ काबिलियत में बेमिसाल, बल्कि इतने सुंदर भी। हमारे जी जी पुरुष है और महिलाओं को पसंद करते हैं। क्या तुम? अरे, बकवास मत करो। मेरी पसंद सामान्य है। भैया यहाँ कैसे? नहीं, अगर उन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो वे मुझे घर ले जाएंगे। उन्हें मेरे बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। अरे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुम यहाँ देखते रहो, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। काम करने लगा तो ये वो होने लगता है। जल्दी से आना, आलस मत करना। तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ। बाय। मेरा वेशभूषा कौशल वाकई में निपुण हो गया है। भैया इतने करीब होकर भी मुझे पहचान नहीं पाए। माफ कीजिए, माफ कीजिए। क्या यह आपका है? तुम कैसे चलते हो? क्या तुम अंधे हो? यह शख्स कुछ शक्की सा लग रहा है और काम का बैज भी नहीं लगाया है। यह सल्फ्यूरिक एसिड है। बुरा होगा। यह जरूर जी वेंकिन के लिए है। कोई हलचल नहीं। क्या मैंने ज्यादा सोचा? जी सर। यह बहुत अजीब है। क्या? क्या देख लिया? बोलो, दरवाजे पर चुपके से क्या कर रहे हो? जी सर, मैंने अभी देखा कोई सल्फ्यूरिक एसिड लेकर आया। मुझे डर है कि यह आपके लिए है, इसलिए मैं आपको देखने आया। तुम लोग। सुजी, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? बुखार है।
बुखार है तो आराम करो। तो जी सर, मैं बाहर जा रहा हूँ। आखिरकार वेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। कैसा हैंडसम लड़का नहीं देखा। मैं इतना बेकार क्यों हूँ? कहना पड़ेगा। हमारे बॉस का शरीर और चेहरा बहुत ही शानदार है। उसकी मंगेतर को क्या हुआ था जो शादी से भाग गई? अभी तुम और जी सर के बीच क्या हुआ? सुनिंग जी का चेहरा हरा हो गया। तुम गलत मत समझना। मैं और जी सर, दो आदमियों के बीच क्या हो सकता है? तो तुम बुरे में हो। सु निंगसु परिवार की बड़ी बेटी है। तुमने उसे परेशान किया। अब तुम्हारे दिन बहुत मुश्किल होंगे। छोड़ो, क्या खास है? मैं भी वेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। यह आदमी क्यों इतना परिचित लगता है? सावधान, जी वेनकेन, तुम मर जाओ। सावधान। जी सर, तुम्हें कुछ हुआ है? तुम्हें कहीं छींटे नहीं आए ना? जी साहब। मुझे कुछ नहीं हुआ। अंधेरे में मत टटोलो। फिर तुम ही हो। तुमने मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत की। जी साहब, सब ठीक है। कहीं चोट तो नहीं आई? शुक्र है वेनान समझदार था। नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाती। शुक्रिया। जी साहब, पैसा लेकर मुसीबत दूर करना मेरा काम है। तुम लोग पहले वापस जाओ। इन दोनों को ले जाकर पूछताछ करो। भिया को शायद मेरे बारे में पता न चले। वेन साहब मेरे बॉडीगार्ड के साथ क्या कर रहे हैं? जी साहब, गुस्सा मत होइए। मैं तो बस इस बॉडीगार्ड की अद्भुत क्षमताओं से हैरान हूं। मुझे भी सुरक्षा की जरूरत है। क्यों ना तुम मुझे 2 दिन के लिए सुरक्षा दो। मैं तुम्हारी वर्तमान तनख्वाह का 10 गुना दूंगा। मैं भिया के हाथों नहीं पड़ना चाहती। मैं नहीं जाऊंगी। जी साहब, चलो हम चलते हैं। जी साहब, तुमने तो एक अच्छा बॉडीगार्ड ढूंढ लिया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यह मेरा आदमी है। तुम उससे दूर रहो। जी साहब को लगता है भिया के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। क्या यह हमारे व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी हैं? अगर मेरी पहचान का पता चल गया तो मैं भेड़ियों के मुंह में फंस जाऊंगी। बहुत गर्मी है। बताओ, वेंचिंग के साथ क्या रिश्ता है? मैं नहीं जानता। आज पहली बार मिला हूँ। उससे कम संपर्क रखो। खुद दवा लगा लो। जीजोंग ठंडे दिखते हैं, लेकिन वह काफी अच्छे इंसान हैं। कर्मचारियों की भी परवाह करते हैं। जीजोंग, तुम चिंता मत करो। मैं किसी और का बॉडीगार्ड नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। जी जोंग पहुंच गए। ये क्या है? अगर तुम गाड़ी नहीं चला सकते, अगली बार मैं तुम्हें गाड़ी की तरह चलाऊंगा। वेन टैंग, अब जी और वेन परिवार पूरे शहर में तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। सुना है किसी ने तीसरे मास्टर को परेशान कर दिया। तुम्हारी तलाश करने वालों में तीसरे मास्टर की ताकत भी है। तुम अच्छे से छिपे रहना। किसी सार्वजनिक जगह पर मत दिखना। मैंने बस एक शादी से भागा है। कैसे जियांगहाई शहर के मशहूर काले और सफेद में चलने वाले तीसरे मास्टर को परेशान कर दिया। तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह मुझे नाराज करने का नतीजा है। तुम सोचते हो तुम्हारी छोटी सी सोच मैं नहीं देख सकता। एक आदमी वेनकिन भाई को बहकाने की हिम्मत करता है। शर्म नहीं आती?
इस बार वेनकिन भाई को तुमने बचा लिया, लेकिन वह सिर्फ अभी के लिए तुम्हारे करीब है। बताओ, अगर उसे पता चले कि तुम्हारे मन में उसके लिए ऐसा ख्याल है, क्या उसे घिन नहीं आएगी? मेरे मन में नहीं है। नहीं है तो अच्छा है। अगर मुझे पता चला तुमने वेनकिन भाई के साथ गलत व्यवहार किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं वेन परिवार की बड़ी बेटी, कभी ऐसी बेइज्जती नहीं सही। बड़ी बेटी, तुम कहाँ हो? तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हमारे वेन परिवार और सुपरिवार के बीच सभी सहयोग पूरी तरह से रद्द कर दिए गए हैं। ये सुनिंग बहुत ज्यादा कर रही है, लेकिन जीजोंग, ये वेनरान देखने में वाकई नहीं लगती। जीली की तरफ से। फिर भी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। पकड़े गए वो 2 लोग बोले क्या? हाँ, बोल दिया। कहा कि आपकी मंगेतर वेन परिवार की बड़ी बेटी की तरफ से है। यह वेन परिवार की बड़ी बेटी सच में मुझसे बहुत नफरत करती है। मैं देखना चाहता हूँ उसके पास कितनी काबिलियत है। ये औरत सच में बहुत अहंकारी है। जाओ, मेरे लिए कॉफी ले आओ। सुजी, वह एक बॉडीगार्ड है, कॉफी कैसे बना सकता है? मैं आपके लिए बनाता हूँ। तुम्हें जो भी करना है मुझ पर करो, दूसरों को मत घसीटो। अगर आज तुम मेरे लिए कॉफी नहीं बनाओगे, तो तुम दोनों को यहाँ से चले जाना होगा। सुजी, माफ कीजिए, सब मेरी गलती है। कृपया गुस्सा न करें, मुझे निकाल मत देना। ठीक है, मैं बनाता हूँ। क्या घमंड है? क्या मैं अभी भी नहीं हूँ तुम्हारी मुट्ठी में फंसी हुई चींटी? तुम अभी क्या कर रहे थे? वेनकिन भाई, अभी जो वेन रान थी, उसने मुझे परेशान किया। क्या तुम समझते हो यह तुम्हारा सुपरिवार है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं देखता और मेरी माँ के साथ उनके रिश्ते को, तो मैं तुम्हारे साथ इतना नरमी से बात नहीं करता। ज्यादा मत करो। जी वेनकिन, मैं तुम्हें जल्द ही अपना गुलाम बना लूंगी। बूढ़ी डायन, तुमने लोगों को परेशान किया। तुम्हें कॉफी पीना पसंद है ना? मैं तुम्हें देती हूँ। कुछ मसाला डालती हूँ, ज्यादा डालती हूँ। तुम पियो, पियो। देखती हूँ तुम्हें नमकीन नहीं बना सकती। जी सर। तुम कब आए? जब तुमने यह कटोरा बनाया, डायन का सूप बनाया। यह जीवेनकिन, जब मैं परेशान हो रही थी, वह नहीं आया। मैंने जवाब दिया, वह बाहर आ गया। क्या वह मुझे निकाल देगा? कॉफी ठंडी हो जाएगी, अभी तक नहीं ले गए। वेनरान, कुछ दिनों में एक पार्टी है। तुम यह दवा वेनकिन भाई के पीने में डाल दो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगी। अगर तुम मेरी नहीं सुनोगी, मुझे मत कहना कि मैं क्रूर हूँ। वेनरान, तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। वेनरान को देखकर लगता है वो गद्दार बनने वाली है। सुजी, तुम्हारे पास समय है। इस तरह के गंदे तरीके सोचने का। बेहतर होगा कि तुम अपनी कमजोर भाषा को सुधारो। दूसरों को धमकाने की बजाय बार बार यही 2 बातें कहते हो। ये वेनरान आमतौर पर उसे प्यार नहीं किया, वो मेरी जुबान बन गया है। वेनरान, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। तुम जानते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम गायब हो जाओ। एक चींटी को कुचलने से भी आसान है। वेनरान, तुमने मुझे क्या पिलाया? कॉफी। क्या तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ हो? मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की? जी साहब न केवल सुंदर हैं, बल्कि इतने मर्दाना भी हैं। अगर मेरे उस मंगेतर में जी साहब का 10वां हिस्सा भी होता, तो मुझे शादी से भागने के लिए मजबूर न होना पड़ता। वेनकिन भाई, कुछ दिनों बाद की पार्टी में क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारी डांस पार्टनर बनूंगी। जी वेनकिन, जीली ने कहा है कि जियांग है शहर की किसी भी सोशलाइट को तुम्हारी डांस पार्टनर बनने की अनुमति नहीं है। अगर तुम शर्मिंदगी से बचना चाहते हो, तो मेरी बात मान लो। जरूरत नहीं है, मेरी पहले से ही डांस पार्टनर है। यह संभव नहीं है। वेनकिन भाई, मुझे पता है। तुम जा सकते हो।
जी साहब, जीली ने कहा है कि जियांग है शहर की किसी भी सोशलाइट को आपकी डांस पार्टनर बनने की अनुमति नहीं है। आपने अभी सनिंग को मना कर दिया, तो परसों क्या होगा? वही होगा। मैं हाँ, तुम ही हो। तुमने अभी देखा ही है। यह सनिंग जीली के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। तुम मेरे बॉडीगार्ड के रूप में मेरी रक्षा करोगे। यह तो तुम्हारा कर्तव्य है। मेरा यह महिला वेश निश्चित रूप से मेरे माता पिता और भाई को पहचान लेंगे। शायद मेरे उस मंगेतर को भी पता चल जाएगा। तुम नहीं चाहते क्या? जी सर, मैं एक बड़ा आदमी हूँ। तुम्हारे डांस पार्टनर का रूप धारण करना, यह दूसरों को देखा जाएगा। मैं फिर कैसे लोगों के सामने जाऊंगा? 3 लाख। डील। क्या करें? मैं महिला वेश में जी वेंकिन के साथ पार्टी में जाऊंगा। क्या पकड़ा नहीं जाऊंगा? या फिर भाग जाओ? आए हो तो अंदर क्यों नहीं जाते? मैं जी सर। जी मास्टर आपको ढूंढ रहे हैं। लगता है बहुत खुश नहीं है। चलो, चलो इस जीली को देखते हैं। क्या शैतानी कर रहा है? भाई, आज महिला साथी क्यों नहीं लाए? हाँ सही है। वेन परिवार की बड़ी बेटी की बात तो छोड़ो, जियांगाई शहर की बेटी भी भाई का नाम सुनकर दूर भागती है। या फिर मैं तुम्हारे लिए एक व्यवस्था कर दूं? मेरे पास महिला साथी है। मुझे लगता है तुम पहले खुद को संभालो। बेकार चीज। झूठ बोलने की हिम्मत। बस मेरा मुंह काला करते हो। न केवल कंपनी का प्रबंधन मदद नहीं कर सकते, यहाँ तक कि रिश्ते भी तुम्हारे भाई से कम है। कितना प्यारा है। भविष्य में एक पैसा भी संपत्ति तुम्हें नहीं मिलेगी। पिता इतने बेचैन हैं। मेरी माँ की संपत्ति इस नाजायज बेटे को सौंपना चाहते हैं। तुम बदमाश। कुछ भी हो, घर पर बात करेंगे। आज तीसरे मास्टर आ रहे हैं। 3 साहब को गुस्सा दिलाना अच्छा नहीं होगा। प्यारी बच्ची तो प्यारी बच्ची ही होती है। इतना महत्वपूर्ण समारोह ठीक ठाक महिला साथी भी नहीं ला सके। बड़े भाई उतने बेकार नहीं है जितना आप कह रहे हैं। सब कहते हैं बड़े भाई सर्कल के नए सितारे हैं। क्या सितारे? बस एक छोटी सी कंपनी है। मेरा जी परिवार एक हाथ से कुचल सकता है। अरे सुना है आज 3 साहब आएंगे। अगर उनसे जुड़ सके मेरा जी परिवार बन सकता है जियांगाई शहर का सबसे बड़ा परिवार। तब मैं भी चिंता मुक्त हो जाऊंगा। जी कंपनी तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। पिताजी चिंता मत करो, मैं जरूर 3 साहब पर अच्छा प्रभाव छोड़ूंगा। यही है तुम्हारा प्यारा बड़ा भाई। सुना है तुमने पूरे जियांगहाई की महिलाओं को उसके साथी बनने से मना कर दिया। सच में अकेले आया है? पता नहीं वेनरान कैसा होगा। अगर बहुत बदसूरत हो तो एक नजर में ही पता चल जाएगा कि ये आदमी है। तो जी साहब सर्कल में मजाक बन जाएंगे। बड़े भाई अगर आज तुम्हारी साथी हो तो मैं घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। अगर नहीं हो तो मेरी पैंट के नीचे से निकल जाना। क्या यह सच में महिला नहीं है? महिलाओं के कपड़े पहनकर इतनी सुंदर कैसे लग सकती है? यह किसकी बेटी है? बहुत खूबसूरत है। जीली की साथी से कहीं ज्यादा सुंदर। यह कुछ परिचित सा लग रहा है। वेन परिवार की बड़ी बेटी जैसा। वाह ये तो बहुत सुंदर है। अगर वेनरान को न जानता होता। ये लड़का एक आदमी है। वास्तव में उसने मुझे धोखा दिया। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ यह जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह जानना चाहिए मैं जी वेंकिन की साथी हूँ। बस इतना ही। भाई क्या तुम्हें साथी नहीं मिल रहा है? किसी भी बिल्ली कुत्ते को ले आए हो गिनती पूरी करने के लिए। अभी मुझे याद है तुमने कहा था अगर जी वेंकिन की साथी होती तो तुम घुटने टेकते और माफी मांगते। जीली तुम इतने सारे लोगों के सामने शायद अपनी बात से मुकरोगे नहीं। नीच औरत, तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे खिलाफ जा रही हो? जीली, अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दो, नहीं तो क्या होगा? तुम एक ऐसे बदनसीब हो जिसे पिता का प्यार नहीं मिला और माँ जल्दी मर गई। आज मैं तुम्हारी औरत को परेशान करूंगा। देखता हूँ कौन तुम्हारी हिमायत करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हाथापाई करने की? पिता तुम्हें माफ नहीं करेंगे। रुको, तुम नालायक बेटे, एक औरत के लिए अपने भाई से हाथापाई कर रहे हो। तुम्हें भाई होने का गुण कहाँ है? एक हरामी मेरा भाई होने का दावा करता है। लगता है तुम अपनी जल्दी मर गई माँ की तरह ही हो, छोटी सोच वाले। शायद वह चाहता है जीवेंकिन को उकसाए ताकि वह हाथापाई करे। तब भले ही जीवेंकिन की गलती न हो फिर भी साफ नहीं हो पाएगा। इतना शातिर बेटे के साथ कभी नहीं देखा।
चूंकि जीली ने माफी मांग ली है, तो हमारे वेनकिन भी बहुत उदार हैं। सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक नाजायज बच्चे को थोड़ा शांत रहना चाहिए, नहीं तो लोग देखेंगे और उसकी पृष्ठभूमि याद आएगी और उसके माता पिता को भी लोगों के मजाक का विषय बना देंगे। जल्दी से उठो, ये बहुत शर्मनाक है। जी जनरल, आप यह क्या कर रहे हैं? नाटक पूरा करो, बाद में आपका वेतन बढ़ा दूंगा। मैं इस घटना के माध्यम से जी वेनकिन को सबक सिखाना चाहता था। उसे यह बताना चाहता था कि मेरे अलावा कोई उसके पक्ष में खड़ा नहीं होगा। लेकिन अचानक आया व्यक्ति बीच में आ गया। वेनकिन भाई, भले ही आप मुझे अपनी साथी न बनाएं, लेकिन एक अज्ञात व्यक्ति को पार्टी में लाने की जरूरत नहीं थी। मुझे लग रहा है कि मेरा चेहरा बहुत गर्म हो रहा है। क्या मैं जी जनरल के लिए आकर्षित हो रही हूँ? मेरे सामने ही वेनकिन भाई को लुभाने की हिम्मत देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जी वेनकिन, क्या आज आप मुझे शर्मिंदा करने जा रहे हैं? सुनिंग, मैंने जो पहले आपसे कहा था, आपने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब पूरे जियांगहाई शहर में केवल हमारा सु परिवार ही है जो आपसे शादी करने को तैयार है। आपको केवल मुझसे शादी करनी होगी, तभी आप जीली का मुकाबला कर सकते हैं। मैं आपको सलाह देता हूँ कि गलत रास्ता न चुनें। चले जाओ। अगर हमारे जी जनरल ने अपनी तीसरे मास्टर की पहचान उजागर नहीं की होती, तो पूरे जियांगहाई शहर की लड़कियां शायद विला के दरवाजे की दहलीज तोड़ देती। जी वेनकिन, तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत करते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सब ठीक है। धन्यवाद जी सर। पहले मुझे लगता था कि तुम औरत जैसे दिखते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी आवाज इतनी पतली है। क्या मैं औरत हूँ? क्या उसने पता लगा लिया? छोड़ो, बेहतर है सीधे उसे बता दो। जी सर, दरअसल मैं बर्बाद हो गया। भाई और माता पिता यहाँ कैसे? जी सर, मैं पहले बाथरूम जा रहा हूँ। जी सर की नजरें ठीक नहीं लग रही। क्या क्या सच में वैन रान पर मोहित हो गए हैं? क्या बकबक कर रहे हो? अरे वेन परिवार, क्या वे भी वैन रान को परेशान करने आए हैं? अगर मैंने सही देखा है, वैन किन के बगल में खड़ी थी। क्या वो हमारी तांग तांग है? मैंने खुद अपनी बेटी को जन्म दिया है, क्या मैं गलत देख सकता हूँ? पता नहीं ये बच्चे क्या कर रहे हैं, शादी तोड़ने की जिद कर रहे हैं, सारे शहर में हलचल मचा दी है, अब फिर हाथ में हाथ डाले नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे हैं। क्या सच में हम बूढ़े हो गए हैं? क्या हम इन नौजवानों के रहन सहन को नहीं समझ पा रहे हैं? चलो चल कर देखते हैं। वेन अंकल, जियांग आंटी, वेनकिन, अभी जो थी। क्या यह वेन परिवार अभी भी उस बेकार लड़की को मुझसे शादी करवाना चाहता है? अभी जो थी वह मेरी गर्लफ्रेंड है, और वेन परिवार की शादी के बाद जब वेन लड़की वापस आएगी, मैं खुद सगाई तोड़ने आया हूँ। वैन किन, लेकिन ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे वैन परिवार की है। अरे क्या कर रहे हो? आओ। यह वेन रान सच में मुझे परेशान कर रही है। वेन अंकल, मुझे कुछ काम निपटाना है, पहले जा रहा हूँ। अरे कहो, ये दोनों बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं? चलो चलो, बच्चों के मामले हैं, वे खुद संभालेंगे। शायद युवाओं की छोटी मोटी शरारतें हैं, बस वे दोनों साथ रहें तो ठीक है। चलो। यह ताकत का दुरुपयोग। निकम्मा जीली मुझसे लड़ने की सोच रहा है। छे कहाँ भागने की सोच रहे हो? भाई, क्या इतने दिन बाहर रहकर मुझे भी नहीं पहचानते क्या? नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया। मम्मी पापा को मैं मनाऊंगा, तुम जल्दी घर आओ। तुम एक छोटी लड़की हो, बाहर कितना खतरनाक है। मुझे बताओ, तुम कहाँ रह रही हो? नहीं, भाई को बिल्कुल नहीं बताना। इन दिनों मैं लड़के के भेष में एक अनजान आदमी के घर रह रही हूँ। पिछली बार जी वैन किन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बॉडीगार्ड क्या तुम थी? मैं नहीं हूँ, तुमने गलत पहचाना। मेरे साथ वापस चलो। अरे भाई, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड को कहाँ ले जा रहे हो? वेन जी, गर्लफ्रेंड, तुम समझाओगे नहीं।
बाद में मुझसे संपर्क करना। वेनरान, क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो? यहाँ खुलेआम किसी आदमी से प्यार का नाटक कर रहे हो। बताओ, वेनचेंग से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जी, मैं पुरुष हूँ। मुझे महिलाएं पसंद हैं। मैं कैसे किसी आदमी से प्यार का नाटक कर सकता हूँ? क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था? मेरा एक दुश्मन है। वह दुश्मन वेनचेंग है। तुम एक छोटे से बॉडीगार्ड हो। तुम वेन परिवार के बड़े बेटे से कैसे उलझ गए? तुम्हें नहीं पता, वेन जी की एक सफेद चांदनी है जो हमेशा मुझसे प्यार करती है। वेनचेंग को जलन होती है। वह हर जगह मेरे साथ परेशानी खड़ी करता है। अभी वह गलती से मुझे पहचान गया, इसलिए तुम उससे कम मिलो। अगर वह फिर तुम्हें परेशान करे, मुझे बताना। वेनरान, मुझे लगा था कि आज तुम पकड़े जाओगे, लेकिन तुमने महिला के कपड़े पहने। बहुत अच्छे लग रहे हो। चुप रहो, शोर मत करो। जी, क्या तुम भी पी रहे हो? यह कपड़े बदलो, देखने में अच्छे नहीं लगते। यहाँ बदलो। वरना क्या नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल, सब पुरुष है, डरने की क्या बात है। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ कपड़े बदलूं? तो सब पता चल जाएगा। ओह, शायद मुझे सच बोल देना चाहिए। मैं तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? जी जनरल, ये वास्तव में मेरी गलती नहीं है। ये जीली है जो अचानक कार के सामने आ गई। खुशकिस्मती से मैंने पहले ही पता लगा लिया था। 3 साहब की कार का नंबर। जब मैं 3 साहब के साथ जुड़ जाऊंगा, मैं देखूंगा कि जी वेंकिन वो बेवकूफ कैसे वापस मैं जी परिवार की जीली हूँ। मुझे पता है कि 3 साहब आज दावत में आ रहे हैं। मैंने कुछ छोटे उपहार तैयार किए हैं। आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। यह जीली वास्तव में बड़ी हस्ती है, लेकिन उसे निराश होना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि यह जिली बड़े आदमी से जुड़ना चाहती है, लेकिन गलत कार पकड़ ली। ओह, खांसी। अच्छा है, तुम्हारे अंदर थोड़ी श्रद्धा है। पीछे रख दो। ओ ठीक है। ट्रंक खोलो। आशा है कि 3 साहब भविष्य में मेरा साथ देंगे। वाह, हाँ, मिल गया। यह सच में सोना है। लालची। क्या ये संभव है? क्या जी जनरल वास्तव में इस वेनरान से प्रभावित हो गया है? मैं हमेशा अनजाने में वेनरान के बारे में क्यों सोचता हूँ? मैं शायद प्यार में पड़ गया हूँ। एक आदमी। तुम ठीक हो? क्या मुझे जीवेंकिन पसंद आ गया है? नहीं तो अपनी असली पहचान उसे बता दूं। उसकी प्रतिक्रिया देखूं। जी साहब, क्या आप सो रहे हैं? जी साहब। जी वेंकिन, उठो। इतना गर्म क्यों है? चिंता मत करो, जी साहब को हाल ही में सर्दी लगी है, आराम करने से ठीक हो जाएंगे। वेनरन, मत जाओ। बस हो गया। पहले तो लगता था जी साहब को महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे खुद को संयमित रखते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें महिलाएं पसंद नहीं हैं।
क्या? जीवेंकिन महिलाओं को पसंद नहीं करते, तो मेरे प्रति उनका विशेष व्यवहार क्या इसलिए है? उन्हें लगता है कि मैं एक आदमी हूँ, तो मेरी असली पहचान क्या उन्हें बताऊं? जी साहब, आप कैसे उठ गए? मैं आपको आराम करने में मदद करता हूं। अरे, अगर तुमने और दखल दिया तो सामान समेट कर चले जाओ। वेनकिन भाई को पुरुष पसंद है तो क्या हुआ? वेनरान तो बस वेनकिन भाई की एक खिलौना है। एक आदमी मुझसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? जी साहब की पत्नी का स्थान। अरे सू बड़ी बहन, मुझे फोन करने का समय कैसे मिला? एक सौदा करें, बस तुम मुझे जी वेनकिन के साथ शादी करवा दो। मैं शहर के बाहरी इलाके का प्रोजेक्ट तुम्हें दे दूंगा। सू बड़की, तुम थोड़ी कंजूस हो गई हो। तुम्हारी ऐसी शर्तों पर मैं मदद करने में मुश्किल में हूँ। जी वेनकिन अभी चर्चा में है। मुझे लगता है तुम्हें शहर के बाहरी इलाके के प्रोजेक्ट की बहुत जरूरत है अपने पिता के सामने प्रदर्शन करने के लिए। सहयोग मजेदार रहे सुजी। जी कुलपति की पत्नी का स्थान, मैं इसे पाने के लिए दृढ़ हूँ। जी वेनकिन, तुम सिर्फ मेरे हो। मुझे क्या हो गया है? क्यों मैं हमेशा वेनरान को याद करता हूँ? जी कुलपति। जी कुलपति, आप बिल्कुल नहीं जा सकते। ये जीली का जाल हो सकता है जो आपको फंसाने के लिए तैयार है। यह मेरी माँ की एकमात्र यादगार से संबंधित है। यह मेरी माँ की मेरे लिए आखिरी याद है। मुझे जाना ही होगा। जी कुलपति, मेरे पीछे मत आओ। अब क्या करें? ओह, वेनरान, मैं उसे कैसे भूल गया? वेनरान, जल्दी मेरे साथ चलो। जी कुलपति को अभी तुम्हारी जरूरत है। मैं जाने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारे जी कुलपति ने कहा था, अगर मैं और दखल दूंगा, तो मुझे निकाल दिया जाएगा। वेनरान, अब तुम्हारे मनमाने करने का समय नहीं है। जी कुलपति अकेले हॉलिडे होटल गए हैं जीली के साथ मुलाकात करने के लिए। जी कुलपति ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। तुम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। क्या वह अकेले गए हैं? अरे, ये मेरे अच्छे बड़े भाई नहीं हैं। सच में ये उम्मीद नहीं थी। इतना घमंडी बड़ा भाई। कभी ऐसा भी होगा जब मैं उसे हुक्म चलाऊंगा। बोलो, मुझे क्यों बुलाया? जल्दी मत करो भाई। टेबल पर रखा वो पेय पी लो। अगर नहीं पिया, मेरा हाथ अगर फिसल गया। ये पेय ठीक नहीं है। इसमें कुछ मिलाया गया है। पी लो। हा हा हा। भाई, तुम तो बहुत आज्ञाकारी हो। जी परिवार का बड़ा बेटा होने से क्या हुआ? तुम्हारे पिता तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हारी माँ ने कितनी मेहनत की ये सब बनाने में, लेकिन अंत में ये सब मेरा होगा। तुम मरने के लिए पैदा हुए हो। तुम ही मरने के लायक हो। तुम्हें अपनी माँ से सीखना चाहिए। जल्दी मरना। तुम्हें बहुत चाहिए था ना तुम्हारी माँ का कंगन। बस घुटने टेक दो और मेरे पैर चाट लो, तो मैं दया दिखाऊंगा। तुम्हारी माँ का कबाड़ तुम्हें लौटा दूंगा। जीली, इतना ज्यादा मत करो। तो ये तुम दोनों थे? वेनकिन भाई, जब तुम सहयोग नहीं करोगे तो मुझे करना पड़ेगा कुछ खास उपाय। जीवेनकिन, तुम मरने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें तो ड्रग दिया गया था। तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? जीली, तुम्हें लगता है मैं अकेला आया हूँ बिना किसी तैयारी के? मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे छुआ, पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरी माँ का कंगन वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हें लगता है मैं पहचान नहीं सकता? यह नकली है। तुम्हें क्या हुआ है? दवा डालना भी नहीं आता, कुछ काम के नहीं हो। अब बाहर सब मेरे लोग हैं। जी वेनकिन भाग नहीं सकता।
जीली साहब ने कहा है पूरा होटल बंद कर दो, उसे भागने नहीं देना, उसे दवा लगी है, दूर नहीं जा सकता, अच्छी तरह खोजो। जी साहब, मैं हूँ। जी साहब, यहाँ जिली ने सब बंद कर दिया है, हम बाहर नहीं जा सकते। असिस्टेंट तो मैं एक खाली कमरा ढूंढता हूँ, हम छिप जाते हैं। चलो। यह जिली सबसे तेज दवा डाली है, अब डॉक्टर अंदर नहीं आ सकता, अब क्या करें? तुम मेरी परवाह मत करो, तुम बाहर जाओ। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा, तुम्हें यहीं मरने दूंगा। जी वेन किन की यह हालत है, डॉक्टर के आने तक बहुत देर हो चुकी होगी। छोड़ो, मैं खुद ही कर लेता हूँ। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बचाना। पता भी नहीं। जी वेन किन उठने के बाद जानेगा कि मैंने उसे सोया है, उसका चेहरा कैसा होगा। जी वेन किन, जब तुम उठोगे मैं अपनी पहचान तुम्हें बता दूंगा। हे तांग तांग, तुम आखिर कहाँ हो? क्या हुआ माँ? अरे, जी परिवार ने हमारे परिवार पर दबाव डाला कि तुम्हें जाना ही होगा जी साहब के साथ मिलने, नहीं तो वे हमारे साथ सभी सहयोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। जी साहब, मैं बहुत चिंतित था, कुछ हुआ तो नहीं, चोट तो नहीं आई। बस बस बस। वेनरान कहाँ है? मुझे नहीं पता। उसे ढूंढ कर लाओ। आ अरे, तुम ये बेटा, तुमने अपने भाई को ऐसा मारा। तुमने क्यों नहीं पूछा? तुम्हारे जीली ने क्या किया? खांसी। चाहे उसने गलत किया हो, ये सिर्फ मजाक था। तुम बड़े भाई हो, उसे क्यों नहीं छोड़ दिया? बस मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे आरोप सुनने का। कट। अरे रुको, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वैन परिवार की शादी के लिए वैन परिवार की बड़ी बेटी तुम्हें मिलने के लिए बुला रही है, नीले कैफे में। अगर नहीं गए तो तुम्हारी माँ की यादगार, शायद। गाड़ी तैयार करो, नीले कैफे जाओ। टैंक टैंक, जी परिवार का बच्चा बहुत अच्छा है, बाहर की अफवाहों से अलग। और पिछली पार्टी में माँ, बस करो, मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। चाहे मैं जाऊं, मैं सिर्फ उससे माफी मांगूंगा और शादी रद्द कर दूंगा। पता नहीं जी वेन किन अब कैसा है। अच्छा प्रदर्शन करो, तुम सोचना भी मत पिछली बार की तरह खिड़की से कूद कर भागने की। मेरी शक्ल और कदकाठी फिर भी कुछ खास है। अगर यह जी परिवार का बड़ा बेटा मेरे रूप पर मोहित हो जाए, शादी तोड़ने से मना कर दे और मुझे जबरन शादी के लिए मजबूर करे तो क्या होगा? हम खैर, मैं पहले से ही तैयार थी। जी साहब, वेन रान कहाँ है? अभी भी कोई खबर नहीं है क्या? ये वैन रान, मैंने उसे मदद के लिए भेजा था, उसने मौके का फायदा उठाकर जी साहब के साथ सो गया। जी साहब, मैंने होटल का सीसीटीवी फुटेज देखा है। वैन रान सुबह होते ही चला गया, विला में भी नहीं लौटा, सच में पता नहीं कहाँ गया। तुमने ही वेन रान को भेजा था? जी साहब, मैं भी तो आपकी चिंता कर रहा था। बहुत अच्छा। अगर वेन रान नहीं मिला तो तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। अरे जी साहब, ये वैन परिवार की बड़ी बेटी जिली के जाल में फंस गई। ये भी तो एक बेवकूफ है। अगर वो आपको देखे, आपके व्यक्तित्व और रूप को देखे और शादी तोड़ने से मना कर दे तो क्या होगा? अरे, मेरे पास एक तरीका है।
आह, मेरी माँ मुझे बिल्कुल नहीं समझती। उन्हें लगता है कि इस तरह वे मुझे रोक सकती हैं। बढ़िया। मुझे यकीन है इस रूप के साथ शादी तोड़ने जाऊंगी। यह दूसरी पीढ़ी का लड़का, वह असहमत होगा। लगता है मेरा यह रूप काफी सफल रहा। सच में उत्सुक हूँ। यह जी परिवार के बड़े बेटे की प्रतिक्रिया। यह वेन परिवार की बड़ी बेटी शादी तोड़ने के लिए इस तरह की पोशाक पहनने से नहीं हिचकिचाई। जी वेनकिन, क्या उसे होटल में नहीं होना चाहिए? यहाँ कैसे आ गया? नहीं ना? क्या जी वेनकिन जी परिवार का बड़ा बेटा है? लगता है सिर्फ संयोग है। मुझे जल्दी करना चाहिए इस मंगेतर को सुलझाना। जल्दी से यहाँ से निकलना। जी वेनकिन को कुछ संदेह न हो। मिस वेन नमस्ते। लगता है यह बड़ा बेटा न सिर्फ कमजोरों को डराता है बल्कि रूप देखकर फैसला करता है। जी वेनकिन से काफी अलग है। जी परिवार का बड़ा बेटा, तो मैं सीधे कहूँगा पहले के बारे में। मेरे भागने के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांग सकती हूँ, लेकिन मुझे पहले से ही किसी से प्यार है, इसलिए चलो यह शादी तोड़ दें। अरे ये क्या बात है? मेरी हिम्मत कहा जी कुलपति की शादी जारी रखने का फैसला आप करने की। सच में जी परिवार के बड़े बेटे हैं। ठीक है, अभी तोड़ दे। मैं सच में इस मंगेतर से परेशान हो गई हूँ। जी कुलपति, क्या संयोग है? आप यहाँ कैसे? मैं कॉफी पी रहा हूँ। मैं जीवनकिन से यह कैसे कह सकता हूँ? मैं शादी तोड़ने आया हूँ। कहो, उस दिन बिना कुछ कहे क्यों चले गए? मुझसे क्यों छिप रहे हो? बिना कुछ कहे क्यों चले गए? मैं तुमसे नहीं छिप रहा, तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि ज्यादा ऑर्डर देना। क्या मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हो? मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन तुम बिना कुछ कहे सीधे चले भी नहीं जा सकते। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ, मौके का फायदा उठा रहा हूँ, तुम्हारे मन में असंतोष है, तो तुम मुझे 2 घूंसे मार सकते हो। गुस्सा निकालो। मैं वादा करता हूँ कि मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम्हारी खबर सही है ना? क्या यह नहीं कहा गया था? और वेन परिवार की बड़ी आज बेटी शादी तोड़ रहे हैं। वो कहाँ है? मेरी माँ ने सुना है। जीवेनकिन ने हाँ कह दिया है। बस वेन परिवार की बड़ी बेटी पकड़ लो। जी परिवार की संपत्ति मेरी हो जाएगी। जीवेनकिन की माँ ने उसके लिए एक भारी विरासत छोड़ी है, बस इसे ढूंढना है। छुपा हुआ वसीयतनामा। किसे परवाह है जी परिवार की उस छोटी सी संपत्ति की? अरे वाह, बड़ी बेटी, इतनी सुंदर लड़की एक आदमी से कम है। हा। अगर ये बात फैल गई तो ये जियांगहाई शहर के सोसाइटी सर्कल में सबसे बड़ा मजाक होगा। जीवेनकिन, वेनरेन, तुम दोनों ने मुझे इतना अपमानित किया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वेनरेन नीले कॉफी हाउस में है। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। यहाँ आना ही था। मैंने जो बात सिखाई थी उसे याद रखना। जी वेनकिन, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल सचेत हूँ। वेनरन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह लिंग से कोई लेना देना नहीं है। जी वेनकिन का मतलब है, चाहे मैं पुरुष हूँ या महिला, वह मुझसे प्यार करता है। इसलिए अभी उसे बता दो मेरी पहचान। जी वेनकिन, असल में मैं एक महिला हूँ। वेनरेन, चाहे तो मुझे अपनी विवाहित प्रेमिका के इस विवाहित पहचान को, तुम्हें अपने बच्चे की परवाह करनी पड़ेगी। पेट में है। विवाहित प्रेमिका, बच्चा, क्या तुमने गलती की है? यह लड़की थोड़ी परिचित लग रही है।
क्या हो रहा है? वेनरान भैया, क्या तुम मुझे भूल गए? मेंगटन, वेनरन, ऐसे में बिना समझाए। एक लड़की आकर झूठ बोल रही है। शायद उसके पीछे कोई कारण है। फिर भी मैं उससे अकेले पूछताछ कर लेता हूँ। मैं इसे अभी संभालता हूँ, फिर तुम्हें समझाऊंगा। मेंगटन, तुमने क्यों कहा कि तुम मेरी विवाहित प्रेमिका हो और झूठ क्यों बोला कि तुमने मेरा बच्चा पाल रखा है? किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? मैंने झूठ नहीं बोला। बच्चा तो तुमने ही उस दिन बचाया था जब तुम मेरी जान मुझे बचाने नहीं आए थे। पता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एहसान फरामोश, लेकिन मैं तुम्हारे साथ थाने जा सकता हूँ या फिर जांच करवाने, बस यह साबित करने के लिए यह बच्चा मेरा है। तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अभी तक पता नहीं पीछे से मेंगटन को किसने उकसाया। मेंगटन को नहीं बताना चाहिए मेरी असली पहचान। मैं गर्भवती नहीं हूँ। बोलो, किसने तुम्हें भेजा? वेनरन, तुम दोनों के बीच समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। जब से तुमने मुझे बचाया, मुझे तुमसे प्यार हो गया। क्या तुम मुझे भी एक मौका दे सकते हो? मेंगटन, यह तुम्हारी बात नहीं है। वेनरन, मुझे पता है कि तुम्हें धोखा देना गलत है, लेकिन मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं बस नहीं चाहता कि तुम और गहरे डूबो। मेंगटन, प्यार की बातें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तुम्हें भविष्य में तुम्हारे लिए बेहतर इंसान मिलेगा, लेकिन वह इंसान मैं नहीं हो सकता। बेकार चीज। इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर सके, लेकिन खुशकिस्मती से 2 काम की तस्वीरें ले लीं। क्या बात है, जल्दी बोलो, मैं परेशान हूँ। युवराज, हमने पार्किंग में 3 साहब की गाड़ी देखी है। क्या 3 साहब? नजर रखो, मैं अभी पहुंचता हूँ। क्या वेनरन उस लड़के ने अभी जी को मना कर दिया? जी को ब्रेकअप हो गया। कैसे लग रहा है? हवा का दबाव सामान्य से काफी कम है। वे यहाँ कैसे हैं? शायद किसी बेपरवाह ने आपकी कार नंबर लीक कर दी। जीली को पता होगा ये तीसरे बाबा की कार है। वाह, यह सच में तीसरे बाबा की कार है। यह कई करोड़ की होगी। ये कार नंबर, लेकिन मैंने खास तौर पर पता लगाया था। पिछली पार्टी के बाद मैंने तीसरे बाबा को सोने का एक बक्सा दिया था। गलती नहीं हो सकती। अगर मैं तीसरे बाबा से जुड़ जाऊं इस जियांगहाई शहर में, मुझे हर चीज मिल जाएगी, बारिश और हवा भी। वेनकिन भाई, तुम यहाँ कैसे हो? जी वेनकिन, तुम्हारे पास क्या खास है? जब मैं तीसरे बाबा से जुड़ जाऊंगा, तब तुम मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं रहोगे। हट जाओ। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? ये तीसरे बाबा की कार है। तुम बिना माँ बाप के प्यारे बच्चे। कैसे हो सकता है इतनी अच्छी कार चलाना? हाँ, जी वेनकिन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम तीसरे बाबा को नाराज करोगे और जी परिवार को फंसाओगे, मैं और पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लगता है पिछली बात से तुमने कुछ नहीं सीखा। क्या देख रहे हो? जल्दी करो। और कौन नाराज है? मैं हमेशा तैयार हूँ। तुम कैसे हो? अपनी मंगेतर के साथ क्यों नहीं जा रहे? किसने कहा मेरी मंगेतर है? मैंने पहले ही सुलझा लिया है, बाद में समझाऊंगा। मुझे यकीन नहीं। क्या तुम्हारे पास तीसरे साहब की चाबी है? लाइटर लेकर मुझे डरा रहे हो। खुल नहीं रही है ना? कैसे हो सकता है? ये तो तीसरे साहब की कार है। पिछली बार मैंने उन्हें सोने का एक बक्सा दिया था। नहीं हो सकता, ये चाबी तुमने चुराई है। मैंने पहले ही तीसरे साहब को सोने का एक बक्सा दिया है। मैं उनसे बस एक बार कह दूंगा, वो तुरंत तुम्हें सबक सिखाएंगे। तुम पिछली बार की सोने के उस बक्से की बात कर रहे हो। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया। तुम्हारी छोटी मोटी जानकारी बिल्कुल सही नहीं है। यह कार तीसरे साहब की नहीं है। तुम्हें मुझ पर बोलने की हिम्मत कैसे हुई? इतना बड़ा सोने का बक्सा अपने दुश्मन को दे दिया। बताओगे तो लोग हंसते हंसते पेट पकड़ लेंगे। जी वेनकिन, वेनरान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास एक योजना है।
क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। तुम बताओ। तुम बस घर जाओ, इस बात को अपने पिता के सामने रखो। क्या वह जी वेन किन को इतनी बदनामी करने देगा? उस समय उसके हाथ में होगा जी वेन किन का कमजोर पक्ष। जी परिवार के साथ सभी सहयोग रद्द कर दें। जीशी के खिलाफ व्यावसायिक घेराबंदी। तुम्हारे प्रेम संबंधों का मामला सुलझ गया। हाँ। कैसे प्रेम संबंध? अभी वाली लड़की बस मैंने पहले संयोग से बचाया था। एक छोटी सी लड़की, उसे तो गर्भ ही नहीं था। मेरे ख्याल से जी ली और सुनिंग की शरारत है। मैं तो एक औरत हूँ, कैसे किसी को गर्भवती कर सकती हूँ? पता नहीं कौन है पीछे से षड्यंत्र रच रहा है, मेंग टिन को मेरे खिलाफ भड़काने वाला। तुम्हें और क्या छुपा रहे हो? हाँ, सच में एक बात है। मैं अभी क्या कार से उतर जाओ, थोड़ी देर के लिए दूर रहूं। वेनरान, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? बताओ। क्या? अगर मैं बता दूं तो क्या मुझे माफ कर दोगे? क्या उस रात को उसे सच में कुछ भी याद नहीं है? अगर अब उसे बता दूं मेरी असली पहचान, उसे शायद मेरी बात सुनकर बेहोश नहीं हो जाएगा ना? क्या वेनरान सच में झांग पिंग और जीली ने मुझसे करीब आने के लिए भेजा था? असल में मैं हूँ वेन। जी आप ठीक है ना? अगर कार चलाना नहीं आता तो वापस जाओ और इस्तीफे की रिपोर्ट लिख कर दो। सच में जानबूझकर नहीं था। ये औरत अचानक सामने आ गई। वह मेंग टिन, तुम अपनी जान की परवाह नहीं करते। वेनरान, मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था, एक सुनिंग नाम की औरत मुझे यहाँ भेजा। वेनरान, तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। तुम्हें खुद भी सावधान रहना चाहिए। वह सुनिंग और जीली बहुत क्रूर हैं। वे तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें सबसे अच्छा होगा अभी जियांग हाई शहर छोड़ दो। जी वेनकिन, असल में मैं एक औरत हूँ। ये सच में बहुत हास्यास्पद है। वेनरान, हालांकि तुम बहुत सुंदर दिखते हो, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ बोलने की भी एक सीमा नहीं होती? कौन सी अच्छी औरत एक ही मुक्के से दो आदमियों को गिरा सकती है? वेनरान, अब तुम सच बताओ, चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। तो तुम कैसे साबित करोगे? यह जी वेनकिन फिर से नहीं सोच रहा है कि मैं कार में कपड़े उतारूं। तुम क्या करना चाहते हो? जांच। माँ, अब क्या हुआ? तांग तांग, क्या तुमने जी परिवार के उस बच्चे को देखा? मैंने जी परिवार से सुना तुम दोनों ने शादी तोड़ दी। माँ, मुझे किसी से प्यार हो गया है। प्यार? उस दिन डिनर पार्टी में जिसे देखा था? हाँ। तो क्या तुम आज रात उसे घर खाने पर बुलाओगे? मुझे और तुम्हारे पिता को सबसे मिलो। हाँ। वेनरान, मुझे दुनिया की नजरों की परवाह नहीं है। तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं कि तुम लड़की हो। दूसरों को लगे हमारा रिश्ता सामान्य है। नहीं, मैं सच में लड़की हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं मेरे लिए कुछ बलिदान करने की। बस मेरे साथ रहो। छोड़ो, वैसे भी सच सामने आ जाएगा। तो क्या तुम्हारे पास समय है मेरे माता पिता के साथ खाना खाने का? हाय। अरे अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? किसने मारा? निंग निंग आ गई है, आओ बैठो। अंकल नमस्ते। माँ पापा, तुम्हें नहीं पता कि जीवन ने बाहर क्या किया है? माफ करना निंग निंग, तुम्हें ये देखना पड़ा। जी अंकल, यह बात मैं कहूँ सही नहीं है, लेकिन सोचा हमारे परिवार पुराने दोस्त हैं, मुझे आपको बताना पड़ा। वेनकिन भाई एक आदमी के साथ है। क्या? सुनिंग, तुम सच कह रही हो? पापा, सच है। अगर ये बात मीडिया
और समाज के लोगों को पता चल गई। हमारे परिवार को जियांघाई शहर का पहला परिवार बनने दो। सिर भी उठाने की हिम्मत नहीं है। नालायक बेटा, सच में नालायक बेटा है। चाहे बांधना पड़े, इस नालायक को बांध कर लाओ। हाउटिंग विला। वेनरान, मजाक मत करो। ये जियांघाई शहर है, सबसे मशहूर हवेली। तुम यहाँ रहते हो। हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ की जमीन सोने के भाव है। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम बॉडीगार्ड क्यों बने? लगता है वेन परिवार भी यहीं रहता है। बेहतर होगा कि उनसे न मिले। मेरी पूर्व मंगेतर, ताकि कोई परेशानी न हो। अरे, मत पूछो। अंदर जाओगे तो पता चल जाएगा। वेनरान, सच बताओ, क्या तुम्हारा कोई परिवार वाला यहाँ सुरक्षा गार्ड है या फिर नौकरानी? कोई बात नहीं, शर्माओ मत। हमारे जी बॉस उस तरह के ऊंच नीच देखने वाले नहीं हैं। चुप रहो। चलते रहो। आगे दाएं मुड़ना है। यह रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या यह वेन परिवार का रास्ता नहीं है? वेनरान, तुम भी वेन हो। तुम्हारा वेन परिवार से क्या रिश्ता है? कुछ बात है। तुम नालायक बेटे, बाहर जो कुछ कर रहे हो वो सब मेरे सामने आ गया है। तुम्हें अभी भी पूछने की हिम्मत? क्या बात है? जी वेंकिन, यह सस्ता पिता आमतौर पर ध्यान नहीं देता, लेकिन इस समय आकर सवाल करने लगा। मेरे मामले और जी परिवार का कोई संबंध नहीं है। तुम एक आदमी से प्यार कर रही हो। पिछले पार्टी में मैंने तुम्हें अजीब पाया। एक अज्ञात औरत को लाकर मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम इतना गंदा काम करोगी। तुमने सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? ये सब बातें अगर उच्च वर्ग के परिवारों को पता चल गया तो जी परिवार को कितना नुकसान होगा तुम जानती हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी तुरंत वापस आओ। मेरे पास समय नहीं है। और सुनो, तुम्हारी इज्जत तो पहले ही, जब तुमने अपनी प्रेमिका और बेटे घर लाकर अपनी पत्नी को मार डाला, तभी खत्म हो गई थी। जी वेंकिन, अगर तुम वापस नहीं आती तो तुम्हारी माँ की चूड़ियां और उनकी चीजें मैं सब जला दूंगा, ताकि उनका कोई निशान भी न बचे। मेरी माँ की चीजों से तुमने मुझे इतने सालों तक धमकाया। मेरे और जी परिवार के बीच के इन झगड़ों का हिसाब अब चुकता होगा। ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। गाड़ी रोको। पहले मैं अपने असिस्टेंट को तुम्हें वापस भेजता हूँ। मैं काम निपटाकर वापस आऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या बात है, हम साथ में सामना करेंगे। जिली और झांगपिंग की नीयत खराब है। मुझे डर है तुम अकेले जाओगे। खतरा हो सकता है। मेरी माँ और जी परिवार के सालों के हिसाब अब सुलझाने का वक्त आ गया है। जी परिवार के वो गंदे किस्से मैं नहीं चाहता तुम जानो। चिंता मत करो, मैं निपट कर तुरंत वापस आऊंगा। और सुनो, तुम्हारे माता पिता हमें स्वीकार करेंगे। तुम्हारी चिंता थोड़ी ज्यादा है, लेकिन जी परिवार के वो प्यारे लोग अगर तुम्हें परेशान करेंगे तो मैं जी परिवार में जाऊंगा, सब उलट पलट कर दूंगा। बस शतरंज खेलते रहो। देखो तुम पिता कैसे हो, बेटी पर ध्यान नहीं देते। बेटी बड़ी हो गई है, तुम इतना क्यों सोचते हो? अरे, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। टैंग टैंग और विंकिन साथ में हैं, लेकिन एक दूसरे की पहचान नहीं जानते और शादी भी तोड़ दी। अरे वेनचेंग, तुम युवा लोग क्या खेल खेल रहे हो? इसमें अनुमान लगाने की क्या बात है? यकीनन झांगपिंग और उसकी माँ बीच में खलल डाल रहे हैं। वक्त आने पर उन्हें समझा देंगे, सब स्पष्ट हो जाएगा। वास्तव में खेद है, जी साहब कंपनी लौट गए हैं कुछ काम निपटाने। मुझे वेनरान को वापस भेजने के लिए कहा। उनका रुतबा बड़ा है। क्या मैं उन्हें बुलाऊं? वेन साहब, वेनचेंग तो तुम हो। माफ करना, मैंने तुम्हें धोखा दिया। असल में मैं वेनरान नहीं हूँ, मैं हूँ वेंटंग। तो कहने का मतलब है तुम वेन परिवार की बड़ी बेटी हो। वेंटेंग, ये वेनरैन नहीं, मुझे जी साहब को तुरंत बताना होगा। फोन उठाओ। ये मैं तय नहीं कर सकता। फोन नहीं उठा रहे।
जीली और झंगपिंग की साजिश। तो जी साहब अभी बहुत खतरे में है। जी वेनकिन, देखो तुमने क्या गड़बड़ कर दी। क्या तुम हमारे जी परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? भैया देखो तुमने पापा को कितना गुस्सा दिला दिया। तुम कहते हो तुम्हें वेन परिवार की बड़ी बेटी पसंद नहीं। ठीक है, लेकिन तुमने एक लड़के के साथ प्यार करना शुरू कर दिया। क्या तुम्हारी माँ नहीं थी? क्या तुम्हारा मन थोड़ा विकृत है? नहीं, मैं तुम्हें दो मनोवैज्ञानिक दिलवाता हूँ। अरे जीली, तुम अपने भैया से ऐसे कैसे बात करते हो? माँ, अगर बाहर वालों को पता चल गया मैं कैसे मानूंगा? वो मेरा भैया है। अगर तुम्हारी माँ जीवित होती शायद तुम्हें देखकर आधा मर जाती। तुम आंखें दिखाने की हिम्मत करते हो। जीली सही कह रहा है, तुम और वो मर चुकी माँ दोनों ही परेशान करने वाले हो। मुझे पहले ही डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए था। देखना चाहिए कि तुम मेरे बच्चे हो या तुम्हारी बाहर पैदा की हुई छोटी सी प्यारी हो। चंदा, मेरे बेटे को छोड़ दो। ये तो बड़ा उल्टा है। मैं तुझे मार डालूंगा। अरे बेटा बाप को मार रहा है। कोई है? मेरी माँ का ब्रेसलेट मुझे दे दो, नहीं तो मैं उसे गला घोंट दूंगा। पापा प्यारे, जल्दी उसे दे दो। ठीक है। बेटा, सर, इस बदमाश को अंधेरे कमरे में बंद कर दो। मैं अभी वैन परिवार को फोन करता हूँ। कल दोनों की शादी होगी, चाहे बांध कर ही क्यों न हो। इस बदमाश को शादी के लिए ले जाओगे? बिल्कुल नहीं, हमारे जी परिवार को बर्बाद करने देंगे। टैंक टैंक, अगर तुम्हें जी वेनकिन से शादी करनी पड़े तो तुम मानोगी? यह बच्चा इतना उत्तेजित क्यों हो रहा है? मान तो लूंगी, लेकिन माँ, क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जल्दी सो जाओ। हम और जी परिवार टैंग टैंग और वैनकिन की शादी कल तय कर रहे हैं। क्या ये ठीक होगा? टैंग टैंग के स्वभाव के हिसाब से वो बिना लड़े नहीं मानेगी। मैं तो बस उनके भले के लिए कर रहा हूँ। वेनकिन की सौतेली माँ पता नहीं पीछे से क्या चाल चल रही है। इस बार का मौका है, उनकी शादी करा दो ताकि बाद में कोई समस्या न हो। मैं कहाँ हूँ? महारानी जी, आप जाग गई हैं। आपका क्या मतलब है? मुझे क्यों इस तरह सजाया है? महारानी जी, आज आपका जी परिवार के बड़े बेटे से शादी का दिन है। क्या आप भूल गई हैं? उन्होंने मुझे घर वापस बुलाया सिर्फ इसलिए कि मैं जी परिवार के बेटे से शादी करूं। फिर कहाँ भाग रही हो? वेनचिंग, तुम बहुत बेकार हो। अरे तुम हटो, मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम बहुत बेकार हो। चलो। तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम मुझे रोक सकते हो? जी वैनकिन के पिता ने कहा है जब तुम वैन परिवार से शादी करोगी कंपनी की विरासत मुझे दे दी जाएगी। तुम्हारी माँ ने मेहनत से जो साम्राज्य बनाया है वो सब मेरा हो जाएगा। चाहे शादी हो या कंपनी, यह जी परिवार के हाथ में नहीं है। भागना इतना आसान नहीं है। महारानी जी भागो मत। महारानी जी रुको। गाड़ी चलाओ। महारानी जी भागो मत वापस आओ। महारानी जी भागो मत।
तुम वेन परिवार की महारानी हो। तुम जी परिवार के बड़े बेटे हो। दोनों यात्री, आप कहाँ जाना चाहते हैं? यून चाओ हिल्स फोर सीजन होटल। चुप रहो, तुम्हारे पास पैसे हैं। चलो ड्राइवर। जीवेनकिन तुम क्या कर रहे हो? जीवेनकिन मुझे नीचे उतारो। जी सर, आप ठीक है, बहुत अच्छा। ये वेनरान, वो वेन परिवार की बड़ी बेटी, आपकी मंगेतर। लगता है कि जी साहब को पहले से ही पता है। वेन बड़ी बेटी अपने भाग्य की दुआ करे। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? बोलो, मुझे क्यों धोखा दिया? शादी से भागने के बाद मेरे पास आने का क्या मतलब है? तुम्हारा असली मकसद क्या है? सोचा नहीं था। मेरी सबसे नापसंद मंगेतर वह जीवेनकिन है। लगता है कि पिछली बार शादी तोड़ने वाला भी जीवेनकिन ही था। जानबूझकर इंतजाम किया गया। किसने जानबूझकर तुम्हारे पास आया? मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं एक लड़की हूँ। तुम खुद ही नहीं माने। मुझे पता नहीं था कि तुम वही जी परिवार के बिगड़ैल बेटे हो। वेन तांग ने कभी मेरा बुरा नहीं किया। क्या यह सब सच में संयोग था? वेन बड़ी बेटी, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या? बताओ, क्यों 2 बार शादी से भागी? क्या मुझसे शादी करना इतना बुरा लगता है? जी बड़े बेटे, 3 साल पहले मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हारे दोस्त तुम्हारे नाम पर लोगों को सताते थे और यहाँ तक कहा कि मुझे भी साथ में सजा देंगे। अच्छा, आज मैं देखूंगा तुम मुझे कैसे सजा दोगे। अब समझ आया कि मैं जी परिवार का बड़ा बेटा हूँ, तो तुम बारूद की तरह फट पड़े। असल में हमारी भी ऐसी दुश्मनी है। लगता है कि हम सच में किस्मत से मिले हैं। जी वेनकिन, तुम्हारे हुनर को तो बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं। तुम ही वह हो। जानबूझकर मेरे पास आए हो। मुझे छोड़ दो, मैंने कपड़े बदल लिए हैं। फिर तुमसे लड़ूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं नहीं खाता, सुंदरता के जाल में नहीं फंसता। मैं 3 साल से विदेश में हूँ। लगता है कि झंगपिंग और जीली मेरी बदनामी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? यह जीली मैं माफ नहीं करूंगा। अभी वापस जाना संभव है। क्या हमें शादी करनी चाहिए? मंगेतर, यह बहुत जल्दी है। मैं तैयार नहीं हूँ। हमें प्रक्रिया के अनुसार धीरे धीरे चलना चाहिए। मत करो। अगर किसी को पता चल गया तुम मेरे पास हो, तुम्हारे और वन परिवार के लिए यह प्रभाव डालेगा। लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहता। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि मैंने शादी से भाग लिया है, वह मुझे नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद वापस छोड़ दूंगा। ये वेनरैन कैसा दिखता है? एक सुंदर लड़का है। कैसे बन गया? जी की मंगेतर। वेंटेंग को घर छोड़ने के लिए गाड़ी चलाओ। जी को पता नहीं है जीली ने कहां से सुना कि आपकी पिछली पार्टी की साथी वेंटिंग थी। शायद उन्हें वेंटिंग की सुंदरता पसंद आई, इसलिए जंगपिंग को वेन परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर भेजा। उसने कहा कि तुमने शादी से भाग लिया है। वो किसी भी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है। वन परिवार ने क्या कहा? वेन माँ ने उन्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन मुझे लगता है अब नहीं कर सकते। वेंटंग मिस को वापस जाने दो, क्योंकि वह जिली निश्चित रूप से शांत नहीं होगी। हर रोज उसके घर आकर परेशान करेगी। हाँ, यह जिली को यकीन नहीं। क्या कोई बदशगुनी तरकीब सोचेगी मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए? तुम मुझे रख लो, मैं फिर से तुम्हारी बॉडीगार्ड बनूंगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पता नहीं चले। अरे, जी युवराज, सुना है कि तुम विन घराने में रिश्ता पक्का करने गए थे, लेकिन वापस आ गए। हम दोनों एक जैसे हैं। उसने एक आदमी के लिए शादी तोड़ दी, तुम्हें चुनने से इनकार कर दिया। छोड़ो, तुम पागल हो गए हो। सुनिंग, चलो हम एक साथ रहते हैं। बस वो अनिच्छुक हो और पैसे के लिए लड़ना छोड़ दे। जी घराने की सारी चीजें हमारी है। जी वेंचिन, तुमने पहले मुझ पर वफादारी नहीं निभाई। युवराज लाए हैं। माँ, क्या हुआ? तुम्हें याद है मैं तुम्हारी माँ हूँ। हेलो आंटी, मैं जी वेंचिन हूँ। आप चिंता मत करिए, वह मेरे पास ठीक है। अरे जिया, तुम हो? ठीक है ठीक है, तुम दोनों साथ हो, मुझे आराम मिला। आराम करो सुजी, जो फोटो चाहिए थी वो खींच ली। जी साहब, बुरी खबर है। जीली आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी बूढ़े आदमी के वारिस की घोषणा करेंगे। मेरी माँ के व्यवसाय को निपटाने के लिए इस पर उनका भी नियंत्रण। क्या उसके पास वह योग्यता है? जी इस बार शायद इतना आसान नहीं होगा।
जीली ने एक गर्भवती महिला ढूंढी जो वेनरान की मंगेतर बनकर आई। कह रही है कि आपने उनका परिवार बर्बाद कर दिया। अब कंपनी के शेयर गिर रहे हैं। कंपनी और बंगले के नीचे लोगों की भीड़ जमा हो गई है। जीली के तरीके वाकई बहुत खतरनाक हैं। पता नहीं उन्होंने क्या इस्तेमाल किया मैंगटन को धमकाने के लिए ताकि वह झूठी गवाही दे। अबजात न सिर्फ शादी से भागा बल्कि उजागर भी हो गया। इस कांड की वजह से जी परिवार के शेयर गिर गए। जब वो वापस आएगा मैं उसे मार डालूंगा। पति, गुस्सा शांत करो। क्यों न जीली को जी परिवार का उत्तराधिकारी बना दें और बाहर घोषणा कर दें कि हम जी परिवार जीवेनकिन से अलग हो गए हैं। जीवेनकिन को अकेले इस कांड की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस तरह हम जी परिवार के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। कुछ पत्रकारों के बल पर मुझे रोकना चाहते हैं। तुम ही वेनरान हो। मैं जीवेनकिन का पिता हूं। तुमसे बात करना चाहता हूं। कार में चलो। जी, आज आप मुझसे मिलने आए हैं। आखिर क्या बात है? वेनकिन को छोड़ दो। वेनकिन को वेन परिवार की बड़ी बेटी से शादी करनी होगी। अच्छा, तो बेटे को बेचकर सहयोग हासिल करना चाहते हैं। जी आज मुझसे मिलने आए हैं। एक पिता के रूप में अपने बेटे की चिंता कर रहे हैं। मुझे धोखा दे या जी के अध्यक्ष के रूप में कंपनी के नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं। तुम मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हो? इस तरह आप बेशर्म व्यवहार। आप मुझसे सवाल करने के लिए क्या योग्यता है? आप जानते हैं क्योंकि मैं हार गया। कितना पैसा? मैं आपको बता रहा हूं। आपकी तरह एक पहेली करना है जीवन भर। मैं मर नहीं सकता। आज मैंने तुम्हें देखा है जी। मुझे पता है कि जेली अशिक्षित है, आनुवंशिक है, एक पैरिया का एक काट। मुझे याद है तुम नहीं है कि नानी की माँ के साथ शादी के समय यह भी एक पराये का होना चाहिए। कैसे तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? जी हमेशा सीधे कहते हैं। आज इस तरह मुझे खोजने के लिए बड़ी लड़ाई क्या है मकसद? हाँ, आप जैसे लोग। मुझे पता है। क्या ये पैसे के लिए नहीं है? इस कार्ड में 30 लाख। जब तक आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आपने वैनकिन को रिझाने के लिए पहल की। वेलिंकिन ने हमेशा पसंद किया है सब कुछ मिस वैन। इस पैसे ये तुम्हारा है। जी हमेशा मुझे अकेला छोड़ देता है। जी भर के थक जाते हैं। अच्छी गणना। अगर तुम मुझसे वादा नहीं करते, मेरे पास 1 लाख तरीके हैं इस दुनिया में आपको मौन गायब। मुझे जीवेनकिन को फेम करने के लिए उपयोग करें। जीवेनकिन को अकेला छोड़ दें। सब कुछ ले लो। मुझे तुम्हें छोड़ना है। अच्छी तरह से खून बहाना। वेनकिन मेरी प्रेमिका है, इसलिए पैसे जोड़ने होंगे। तुम कितना पैसा चाहते हो? 80 मिलियन। एक पैसा भी कम नहीं। कल मुझे पैसा देखना ही होगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, पैसा आज ही तुम्हारे खाते में डाल दिया जाएगा, लेकिन कल के बाद तुम्हें मुझे जियांगहाई शहर से बाहर निकालना होगा। अगर तुम्हारी वजह से जी और वेन परिवार का सहयोग किसी तरह से प्रभावित हुआ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चूंकि जीली और सुनिंग इतनी मेहनत से इतना अच्छा नाटक तैयार किया है, तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। सुना है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो ये कहना है जी परिवार के बड़े बेटे और मेल बॉडीगार्ड के प्रेम की बात, और दूसरा ये घोषित करना है जी परिवार के दूसरे बेटे को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। सारी संपत्ति मिलेगी, निश्चित रूप से प्रभावित होगा जी और वेन परिवार का सहयोग। अरे मेरे ख्याल से यह जी परिवार का बड़ा बेटा निश्चित रूप से संपत्ति से वंचित रहेगा। भाई सोचा नहीं था तुमने ऐसा काम किया। आज भी आने की हिम्मत। चुप रहो, तुम्हारे भाई ने भी एक पल की गलती की। अगर और आग नहीं डालोगे, दोनों परिवारों के सहयोग में देरी होगी। देखना मैं घर तुम्हें कैसे सजा दूंगा। नहीं, अगर जीवेनकिन सच में वेन परिवार की बड़ी बेटी से शादी कर लेता है, तो फिर वेन परिवार का समर्थन मिल जाएगा और मैं परिवार की संपत्ति मुश्किल में पड़ जाऊंगा। देवियों और सज्जनों, आज मैं जी परिवार की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूं ताकि आप सभी को स्पष्ट कर सकूं इंटरनेट पर फैली जीवेनकिन और उसके बॉडीगार्ड के बीच प्रेम संबंधों की अफवाहों के बारे में मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। ये सब बिल्कुल निराधार है। इसके अलावा वेनकिन और
वैन परिवार की बड़ी बेटी की शादी के बारे में सब कुछ पहले की तरह योजना के अनुसार ही चलेगा। और अब मैं घोषणा करना चाहता हूं जी समूह के उत्तराधिकारी की। वो है मेरे दूसरे बेटे जीली। रुको। ये वेनरैन। अभी उसकी बारी नहीं आई है। तुम वेनरैन हो क्या? क्या तुम वेनरैन हाल ही में इंटरनेट पर फैली तुम और जी परिवार के बड़े बेटे की कहानी, क्या ये सच है? हाँ, मैं वेनरैन हूँ और जी वेनकिन मेरे प्रेमी हैं। क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे बाहर निकालो। तुम यहाँ कैसे आ गई? जी वेनकिन, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। मैं और जी वेनकिन एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मेरी कोई गर्भवती मंगेतर नहीं है। जी समूह की संपत्ति सब जी वेनकिन की माँ की देन है और इसे किसी नाजायज बेटे को नहीं मिलने दूंगा। वेनरैन, तुम झूठ बोल रही हो। तुम बसे शुरू से ही बेईमान आदमी। पहले मैं जी परिवार की परवाह करता था और बड़े भाई की इज्जत तुम्हें उजागर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता। तुम्हें और बड़े भाई को इस तरह से बेईमानी से काम करने दे। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम्हारे मन में कुछ और ही विचार है और इससे मेरी योजना प्रभावित होती है तो तुम परिणाम जानते हो। मैं मेंग टिन हूँ, वेनरान की मंगेतर। जी बड़े साहब ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मेरे पेट में बच्चे के पिता को छीन लिया। कृपया हमारी मदद करो, हम माँ और बच्चे की। वेनरान, तुम्हें और क्या कहना है? बड़े भाई को पुरुष पसंद है तो ठीक है, लेकिन अब दूसरों के परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को जी परिवार का उत्तराधिकारी क्यों बनाया जाए? जी परिवार से निकाल दो। जी वेनकिन, मेरे जी परिवार की इज्जत तुमने सब बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें बता दूं, जी परिवार की संपत्ति मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। मैं विद्रोह कर रहा हूं। ये तो बिल्कुल अनैतिक है। वेनरान, अब क्या समय है? तुम अभी भी हंस सकते हो। मेंग टिन के पेट में बच्चा मेरा नहीं हो सकता। वेनरान बिल्कुल बेशर्म है। दूसरों का पेट बड़ा कर दिया और कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है तुम सिर्फ जिम्मेदारी लेने से बचने वाले एक छोटे से प्यारे हो। क्योंकि मैं एक महिला हूँ। जी ली सुनिंग, अब तुम लोग क्या कहना चाहते हो? तुम बेकार हो। मैंने कहा था, वेनकिन भाई, तुम एक आदमी हो जिसने उसे मोहित कर लिया। असल में तुम एक औरत हो। अगर मैं आदमी होता तो तुम्हारी साजिश सफल हो जाती। तुम एक औरत हो जो एक मर्द सुरक्षा गार्ड बनकर वेनकिन भाई के पास सिर्फ इसलिए थी कि उसे लुभाओ। मुझे तुम्हें रखना नहीं चाहिए था। मुझसे लड़ने की सोच रहे हो? तुम्हारे पास यह ताकत नहीं है। वेनरान, तुम सच में लड़की हो। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी तस्वीरें हर जगह फैल जाएं, तो ये कहो कि ये सब तुमने अकेले प्लान किया था। सुन रहे हो? अरे पिछली बात एक गलतफहमी थी। मैं भी इस औरत से धोखा खा गया था। हाँ, ये एक गलतफहमी थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखें। जी सर, अगर यह एक गलतफहमी है तो क्या यह जी बड़े बेटे को विरासत मिलनी चाहिए? जीवेन किन हम्प, उसने जी परिवार की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की और इस अज्ञात औरत के साथ रहने पर अड़ा रहा। मैं कैसे भरोसा कर सकता हूं कि वो जी परिवार को संभाल सकेगा? इस धोखेबाज के हाथ में क्या कोई और चाल है? इसलिए मैं घोषणा करता हूं, जी परिवार जीली को मिलेगा। रुको। जी साहब वास्तव में एक अच्छे पिता है। पहली पत्नी को गुस्सा दिलाओ। पहली पत्नी की संपत्ति को जब्त करो। जी वेनकिन को विदेश में छोड़ दो। वेनकिन जैसे ही देश वापस आया तुरंत विवाह के बदले सहयोग करो। तुम्हारे अवैध बच्चे के लिए रास्ता बनाओ। तुम्हारी इस योजना की गिनती मेरे सामने ही हो गई है। तुम अशिष्ट प्यारी सी मेरे घर के मामलों में कैसे हस्तक्षेप करती हो? सुरक्षाकर्मी, इसे तुरंत बाहर निकालो। वेनरान, तुम्हें क्या गर्व है? तुम तो बस दूसरे के परिवार को तोड़ने वाली एक तीसरी ही हो और यहाँ बकवास करने की हिम्मत करती हो। सूजी को भी पता है जी वेनकिन की नासमझ है, फिर भी बार बार उसे परेशान करती हो। अगर कोई मेरी पहचान का उपयोग करके
हटाने की कोशिश करें। वेनकिन का विरासती हक, तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं ही वेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। वेनटांग जी वेनकिन की नासमझ। देखो तुम्हारा वह चमकदार चेहरा। अगर तुम वैन परिवार की बड़ी बेटी हो तो मैं सुनिंग आज यहाँ से रेंग कर बाहर जाऊंगी। जी वैनकिन, देखो तुमने जो लड़की चुनी है, धन और ऐश के प्रति लालची और झूठ बोलकर कहती है कि वो वैन परिवार की बड़ी बेटी है। पिताजी, मेरा मानना है ये सब बड़े भाई के आदेश पर इस औरत को झूठ बोलने के लिए कहा है। वो हमारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। सुरक्षा कर्मी, जल्दी से इन दोनों को इसे बाहर खींचो। ये छोटी वेन जी नहीं है। वेन जी, यह वेन साहिबा। कहा जाता है कि यह आपकी बड़ी बेटी है। यह आपके परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर रहा है। आपको अच्छे से सजा देनी चाहिए। वैन टैंग, खेल खत्म हो गया है, मेरे साथ घर चलो। वैन चेंग आपको स्पष्ट रूप से देखना चाहिए, वो वास्तव में टैंग टैंग है। हाँ, चूंकि आप लोगों को पसंद नहीं है वैन परिवार की बेटी, मुझे लगता है कि सहयोग अब और विचार करने की जरूरत नहीं है। वैन चेंग, आप क्या कह रहे हैं? पहले चाचा थे, उनकी आंखें कमजोर थी, उन्होंने टैंग टैंग को पहचाना नहीं तो वे कैसे उसके साथ ऐसा करते? यह सब सुनिंग और जीली ने करवाया। उन्होंने मुझसे जी बड़े बेटे को फंसाने को कहा। तुम बुरी औरत हो। बस करो, सब रुक जाओ। वेन चेंग, आज मेरे जी परिवार की उत्तराधिकारी की घोषणा है। ये परिवार का मामला है। मुझे लगता है कि आपके वैन परिवार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जी जी, आज का उत्तराधिकारी आखिरकार कौन है? जी वैनकिन। वो न केवल मेरे इस पिता का सम्मान नहीं करता, बल्कि भाई बहनों से प्यार नहीं करता। इसलिए मैंने निर्णय लिया है जी परिवार को जीली को सौंपने का। जीली, आज ऐसी शर्मनाक घटना हुई है। जी जी, आप शर्मिंदा नहीं हैं। जी परिवार अब मेरे हाथ में है। मैं जीली को उत्तराधिकारी बना रहा हूँ। कौन आधा शब्द भी कहने की हिम्मत करेगा? शायद तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। शेन किंग महोदय की वसीयत के अनुसार जी परिवार के सभी शेयर जी वैनकिन महोदय को विरासत में मिलेंगे। जी वैनकिन, ये संभव नहीं है। ये निश्चित रूप से तुमने जाली बनाया है। 3 दिनों के भीतर जी परिवार की सभी संपत्ति आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगी। सान्ये सान्ये, जी वैनकिन कैसे हो सकता है? सान्ये वैनकिन, तुम सान्ये हो। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जी वैनकिन, तुम पहले से ही सान्ये हो। तुम्हारे पास इतनी संपत्तियां, तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? जी परिवार की संपत्तियां। मेरी माँ की संपत्तियां, तुम उन्हें छूने के लायक नहीं हो। ओह, तुमने वसीयत कैसे प्राप्त की? अगर तुम्हें इतनी जल्दी पता चल जाता तो वेन महोदया को कैसे देखते? सभी को हरा देती। लेकिन मुझे लगता है कि यह मामला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। जीली और उनके साथियों से सावधान रहो जब कुत्ता दीवार पर चढ़ता है। पहले कार में चलो। जी जनरल, तुम मेरी बहन को कहां ले जा रहे हो? मेरे साथ वापस चलो। वेनतांग, सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम अचानक नहीं आते तो जी वैनकिन ये बुरा मेरे पैरों तले कुचल दिया जाता। तुम उसे छोड़ दो। पास मत आना। जी वैनकिन, तुम मुझे अच्छा नहीं होने दोगे। तुम भी अच्छा नहीं होगे। अरे नहीं, 3 महाराज, आपने बहुत गहराई से छुपाया। अगर मुझे पता होता कि आप आज इस स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो मैं शुरू में ही आपको मार डालता। जीली, क्या आप मुझसे नफरत नहीं करते? मेरे ऊपर आओ। आप यहां मत आओ, मुझसे दूर रहो। बोलो, आपको क्या चाहिए? मैं सब कुछ मान जाऊंगा, बस आप उसे छोड़ दो। कंपनी के शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। जीली, भले ही मैं कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दूं, आप भाग नहीं सकते। आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने प्यारी महिला को बचाना चाहते हो तो तुरंत हस्ताक्षर करो।
सब कुछ मेरा है। जीवेनकिन, तुम मर जाओ। सावधान। टैंग टैंग, क्या तुम ठीक हो? जीवेनकिन, मैं तुम्हारा भाई हूं। अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। जब तक तुम जेल की सलाखों के पीछे नहीं हो तब तक तुम बाहर नहीं आ सकते और जी क्लान को विरासत में नहीं ले सकते। उसे ले जाओ, पुलिस स्टेशन भेजो। मैं जी क्लान का युवराज हूं। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे छोड़ दो। वेंटेंग वेंटेंग, देखते हैं अगली बार क्या तुम फिर से हीरो बनने की हिम्मत करोगे? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं तुम्हारी दवा बदलने के लिए। क्या इतनी जल्दी वापस आ गए?